दोस्तों, ऑनलाइन कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम गलतियां होना एक बिल्कुल आम बात है, क्योंकि ये अभी हमारे लिए शुरुआत है। हम ऐसा करना सीख रहे हैं। वीडियोस पे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने ऑनलाइन कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी और उसमें कुछ डिटेल्स गलत हो गई हैं, इनकी वजह से मुझे क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, ऑनलाइन कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सही तरीका ना पता होने की वजह से छोटी छोटी गलतियों से भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, और एक बार अगर ये गलतियां हो जाती हैं तो इन्हें ठीक करवाना भी काफी मुश्किल है। और पैसे तो आप पॉलिसी के पूरे ही भरेंगे, लेकिन फिर भी ये गलतियां परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक डिटेल्ड गाइड होने वाला है कि कैसे आपको ऑनलाइन कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, ताकि आप सही समय आने पर, क्लेम का टाइम आने पर इसे अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएं और कवरेज में कोई दिक्कत ना हो, और इंश्योरेंस कंपनी के पास ये बहाना ना हो कि आपकी तो डिटेल्स गलत हैं। तो देरी किस बात की, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई, आप चाहे इंश्योरेंस कहीं से भी खरीद रहे हो, चाहे पॉलिसी बाजार से, फोन पे से या पेटीएम से, या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप से आप इंश्योरेंस ले रहे हो, अगर आपने ये वाला प्रोसेस अगर फॉलो किया तो आपकी पॉलिसी में ही गलती नहीं होगी। तो इस प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो है अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना। यानी आप किसी भी वेबसाइट या ऐप पर जाते हैं तो सबसे पहले आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाता है। जैसे ही आप ये नंबर एंटर करते हैं तो वो पोर्टल आपकी गाड़ी की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। यानी आपकी गाड़ी का मैन्युफैक्चरर कौन सा है, आपका मॉडल कौन सा है और आपकी इंजन की सीसी कितनी है। यहां पे आपको ये तीनों चीजें चेक करनी है। आपका मैन्युफैक्चरर, आपका वेरिएंट यानी कि मॉडल और आपकी इंजन की सीसी अगर सही है तो ही अगले स्टेप पे प्रोसीड करें, नहीं तो इसी स्टेप पे उसे एडिट करें और अपनी गाड़ी की सही डिटेल्स दर्ज करें। अगर आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं और आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहीं पे आपको न्यू कार का ऑप्शन भी मिल जाता है और यहां से आप नई गाड़ी के प्राइसेस भी चेक कर सकते हैं। अब आपकी गाड़ी की ये वाली डिटेल्स सही होने के बाद अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे ऊपर, और जो डिटेल हमें अब चेक करनी है वो है आईडीवी यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। इस पेज के ऊपर आपकी गाड़ी से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। तो सबसे पहले आईडीवी जहां भी आपको लिखा दिख रहा हो वहां पे आपको जाना है। अब आईडीवी जो है ना, ये वो वैल्यू है जो इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी गाड़ी की लगाई है। यानी अगर पूरे पॉलिसी टाइम के दौरान अगर आपकी गाड़ी का टोटल लॉस, गाड़ी चोरी हो जाती है, कोई बड़ा नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम इतने रुपए का ही क्लेम आपको दे सकती है। अब आईडीवी कितनी लगेगी, इसके लिए भी आईआरडीए ने फिक्स गाइडलाइंस कर रखी हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी की मैक्सिमम वैल्यू लगे उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी में। लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस पॉलिसी है तो उससे 10% लेस होकर कम करके ही आपकी गाड़ी की वैल्यू लगेगी। और अगर आप ये फ्रेश इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी की सारी डिटेल्स दर्ज करनी है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मैन्युफैक्चरिंग मंथ, रजिस्ट्रेशन डेट। ये सब डालने के बाद हर इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी की अलग अलग आईडीवी यानी कि वैल्यू लगा सकती है। जिस भी कंपनी की आईडीवी आपको ठीक लगे और उसका प्राइस आपको ठीक लगे, आप उस इंश्योरेंस कंपनी की कोटेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। अब आईडीवी के बाद दोस्तों जो अगली डिटेल की बारी आती है वो है एनसीबी। एनसीबी की फुल फॉर्म है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस आपको तब मिलता है जब आपने प्रीवियस पॉलिसी में कोई भी क्लेम ना लिया हो। अगर गलत एनसीबी दर्ज कर दिया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है और एनसीबी आपको कितना मेंशन करना है। देखिए, एनसीबी डिक्लेयर करने के लिए भी आईआरडीए ने एक फिक्स स्लैब डिफाइन कर रखा है। अगर आपने पिछली पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो इस रिन्यूअल पे आपको 20% नो क्लेम बोनस मिलता है। अगले क्लेम फ्री ईयर पे 25, उससे अगले साल 35, 45 और मैक्सिमम 50% तक नो क्लेम बोनस आप क्लेम कर सकते हैं। हर क्लेम फ्री ईयर के साथ ये स्लैब बढ़ता जाएगा और बीच में अगर कहीं भी क्लेम आ जाता है तो ये वापस से जीरो पे चला जाएगा। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते टाइम उस वेबसाइट या ऐप को नहीं पता है कि आपने पिछली पॉलिसी में कोई क्लेम लिया है नहीं, तो ये डिटेल आपको खुद अपनी तरफ से डिक्लेयर करनी होती है और उसी के हिसाब से आपको एनसीबी बताना होता है। सबसे ज्यादा गलतियां एनसीबी वाले स्टेप पे ही होती हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो भी वेबसाइट आपका नो क्लेम बोनस उठाती है आप उसी पे पॉलिसी बना देते हैं। अब अगर आपने गलत एनसीबी दर्ज कर दिया है तो आपको क्लेम के टाइम क्या नुकसान हो सकता है। या तो पहले 1 या 2 महीने के अंदर आपके पास कोई एनसीबी रिकवरी का लेटर या ईमेल आ जाएगी, जिसमें आपको ज्यादा पैसे जो आपने बचाए हैं गलत नो क्लेम बोनस दर्ज करके, वो आपको दोबारा से कंपनी को पे करने होंगे। इसे एनसीबी रिकवरी कहा जाता है। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर इस दौरान कोई क्लेम आ जाता है और आपने गलत नो क्लेम बोनस दर्ज किया है तो या तो आपका पूरा का पूरा क्लेम खारिज कर दिया जा सकता है या फिर उसका कुछ परसेंटेज अमाउंट आपको कंपनी नहीं देगी। तो एनसीबी की सही डिटेल्स दर्ज करना बहुत जरूरी है। ये अपनी प्रीवियस पॉलिसी के हिसाब से आपको दर्ज करनी चाहिए। अगर आपने पिछली पॉलिसी में क्लेम नहीं लिया है तो आपका नो क्लेम बोनस अगले स्टेप पे चला जाता है, और अगर आपने पिछली पॉलिसी में क्लेम लिया है तो वो डिक्लेयर करें, वापस से आपका एनसीबी जीरो हो जाएगा, लेकिन आपको
आपको क्लेम के टाइम दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस से जुड़ी हुई एक एक डिटेल बारीकी ध्यान से सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पर लिंक क्लिक करके डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना रखा है। अब ये बेसिक डिटेल्स जानने के बाद दोस्तों बारी आती है एड ऑन्स की। ये वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड पॉलिसी के अलावा आपको क्या क्या एक्स्ट्रा कवरेज मिलेगी वो आपके एड ऑन्स पे डिपेंड करता है। इन एड ऑन्स को आपको चूज करना होगा, यानी जो भी एड ऑन आप चूज करेंगे उसके एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसे समझदारी से ही चूज करें और बिना वजह के एड ऑन्स लेने की जरूरत नहीं है। तो कुछ जरूरी जो एड ऑन्स हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। सबसे पहला है जीरो डेप्रिसिएशन। समय के साथ आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है, लेकिन जो डैमेज पार्ट है उनके बदले इंश्योरेंस कंपनी नए पार्ट्स रिप्लेस करती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि इनका पूरा क्लेम अमाउंट वो आपको नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने अपनी पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन लिया है तो आपको पूरा एमआरपी का क्लेम अमाउंट मिलता है जो भी पार्ट इंश्योरेंस कंपनी ने रिप्लेस किए हैं और आपका क्लेम जिन पार्ट्स का अप्रूव किया है। दूसरा एड ऑन आता है दोस्तों कंज्यूमेबल। ये वो पार्ट्स हैं जो टाइम के साथ साथ कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल है, कूलेंट, फिल्टर्स, एसी गैस, ग्रीस, बेयरिंग्स। अगर एक्सीडेंट में इन पार्ट्स का भी नुकसान होता है तो जब गाड़ी रिपेयर होती है तो इन्हें भी रिप्लेस किया जाता है। अगर आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स एड ऑन लिया है तभी इन पार्ट्स का ही क्लेम आपको मिलता है, नहीं तो इनके कवरेज आपको नहीं मिलेगी। तीसरा एड ऑन आता है दोस्तों इंजन प्रोटेक्ट का। वैसे तो अगर पूरी गाड़ी का भी एक्सीडेंट होती है और उसमें इंजन और गियरबॉक्स को नुकसान होता है तो वो ऑलरेडी कवर्ड है, स्टैंडर्ड पॉलिसी में भी उसकी कवरेज आपको मिलेगी। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट नुकसान ऐसे हैं जिसमें पूरी गाड़ी ठीक ठाक है लेकिन सिर्फ इंजन या गियरबॉक्स को नुकसान होता है, जैसे कि इंजन के अंदर पानी चला जाना। इस तरह के नुकसान आप इंजन प्रोटेक्ट एड ऑन में कवर कर सकते हैं। चौथा एड ऑन है दोस्तों आरटीआई यानी रिटर्न टू इनवॉइस। अगर पूरी गाड़ी का कभी नुकसान हो जाता है यानी टोटल लॉस हो जाता है या गाड़ी चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना क्लेम देगी? भाई जो आपकी पॉलिसी में आईडी भी मेंशन होता है तो क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में आरटीआई एड ऑन लिया है तो आपको क्लेम मिलेगा पूरा ऑन रोड प्राइस का, यानी कि गाड़ी का एक्स शोरूम प्लस में रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस में इंश्योरेंस के चार्जेस भी आपको क्लेम के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों रोड साइड असिस्टेंस। अगर आप अपनी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो इस सर्विस के जरिए आप इंश्योरेंस कंपनी की मदद ले सकते हैं उसे ठीक करवाने में। इसके अलावा भी बहुत से एडॉन्स हैं, जैसे टायर प्रोटेक्ट है, की प्रोटेक्ट है, पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। जितने भी एडॉन्स आप अपनी पॉलिसी में ऐड करते जाएंगे उसी हिसाब से आपकी पॉलिसी महंगी भी होती जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ जरूरी एडॉन ही अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करें। ये आपकी चॉइस है और समझदारी से ये डिसीजन लें। अब ये तो वो एडॉन्स थे जो गाड़ी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब मैं कुछ आपको जरूरी कवरेज बताने वाला हूं जो इंसानों से जुड़ी हुई, यानी जो गाड़ी के अंदर इंसान ट्रेवल करते हैं या गाड़ी ड्राइव करते हैं उनसे जुड़े हुए कौन कौन सी कवरेज आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है पर्सनल एक्सीडेंटल फॉर ओनर कम ड्राइवर। यानी जो ये गाड़ी मालिक हैं ये अगर खुद ही ये गाड़ी ड्राइव करते हैं या इसके अंदर ट्रेवल करते हैं और उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनको ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर कम ड्राइवर जरूर लेना चाहिए। ये 15 लाख रुपए की पॉलिसी होती है जो मिलेगी 1 साल के लिए और इसके अंदर जो गाड़ी के ओनर हैं उनका एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी की कवरेज दोनों मिल जाती हैं। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों लीगल लायबिलिटी फॉर पेड ड्राइवर। यानी अगर आपकी गाड़ी कोई एम्प्लॉय ड्राइवर चलाता है तो उसकी लायबिलिटी भी आप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं ये वाला एड ऑन लेके। अगला एड ऑन आता है दोस्तों पैसेंजर कवर का। यानी गाड़ी के अंदर और बाकी जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं उनकी भी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की लायबिलिटी आप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, 1 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए का। इनमें से आप चूज करके जो भी कवरेज आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। अब इनके अलावा कुछ जरूरी जो एक्स्ट्रा कवरेज हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली ऐसी जरूरी कवरेज है सीएनजी यानी कि बायोफ्यूल किट कवर। अगर आपकी गाड़ी में एक्सटर्नली फिटेड या फिर कंपनी फिटेड सीएनजी किट लगी है तो आपको वो भी अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि उसका अलग से पैसा आपके थर्ड पार्टी के प्रीमियम में ऐड किया जाता है और जो भी वैल्यू आप डिक्लेयर करेंगे अपनी सीएनजी किट की वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी ऐड की जाती है ताकि क्लेम के टाइम पे आपको अपनी सीएनजी किट का भी क्लेम मिल सके। अगली जरूरी कवरेज है दोस्तों एक्सेसरीज की। एक्सेसरीज का मतलब है आपने शोरूम से नई गाड़ी खरीदी, उसके बाद बाहर से आप जो भी सामान लगाते हैं आफ्टर मार्केट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है या नॉन इलेक्ट्रिकल है, उन दोनों की कवरेज अगर आपको इंश्योरेंस में चाहिए है तो उनका अमाउंट भी आपको यहां पे मेंशन करना होगा। एक्सेसरीज की 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली है इलेक्ट्रिकल, यानी जो इलेक्ट्रिकल आइटम है जैसे कि म्यूजिक सिस्टम, कोई एलईडी स्क्रीन आपने लगवाई है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपनी गाड़ी में फिट करवाया है, उसकी वैल्यू आप इस हेडिंग के अंडर मेंशन
मेंशन कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है नॉन इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे कि एलॉय व्हील्स। अगर आप चाहते हैं इनकी कवरेज भी आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी में मिले तो आप इनकी इनवॉइस वैल्यू भी इस कवरेज में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका कवरेज तो बढ़ेगा ही, थोड़ा सा आपका पॉलिसी का प्राइस भी बढ़ जाएगा, लेकिन आपको एसेसरीज की कवरेज यहां पर मिल जाती है। एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि इन एक्सेसरीज का इनवॉइस यानी कि बिल जिस टाइम आपने इनको फिट करवाया था वो संभाल कर जरूर रखें, क्लेम के टाइम उसकी जरूरत पड़ सकती है। अगली जरूरी डिटेल है दोस्तों नॉमिनी मेंशन करना, यानी जो भी गाड़ी के ओनर है उनकी इमीडिएट फैमिली में यानी ब्लड रिलेशन में नॉमिनी का नाम आपको जरूर मेंशन करना है। नॉमिनी का नाम, एज और ओनर के साथ क्या रिलेशन है ये मेंशन करना ना भूलें ताकि क्लेम के टाइम आपको दिक्कत ना हो। अब दोस्तों यहां तक तो हमने जाना है कि अगर आप अपनी गाड़ी की एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं यानी आपकी गाड़ी का सारा नुकसान उसके अंदर कवर है, तो उसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदें यानी सिर्फ लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी खरीदें यानी आपकी गाड़ी का कोई भी कवरेज उसमें नहीं है, तो उस पॉलिसी को लेते टाइम आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, ज्यादातर लोग इस डिफरेंस को इग्नोर कर देते हैं। देखिए लाइबिलिटी जो पॉलिसी है ना, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी दो तरह की होती है। एक नॉर्मल लाइबिलिटी ओनली थर्ड पार्टी पॉलिसी और एक लिमिटेड थर्ड पार्टी पॉलिसी होती है। दोनों में फर्क क्या है? जो नॉर्मल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी की TPPD लिमिट यानी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज लिमिट है 7.5 लाख रुपए की। यानी अगर आपकी गाड़ी से किसी प्रॉपर्टी को, किसी दूसरी गाड़ी को नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी की मैक्सिमम देनदारी रहेगी 7.5 लाख रुपए तक की। लेकिन अगर आप चूज करते हैं लिमिटेड थर्ड पार्टी ओनली पॉलिसी तो यह देनदारी 7.5 लाख रुपए से घट के सिर्फ 6,000 रुपए रह जाती है। और प्राइस का यानी कीमत का कितना डिफरेंस है? सिर्फ 200 से 250 रुपए का। तो जो लिमिटेड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, ये कंपनीज के लिए फायदेमंद है, आपके लिए नहीं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप थर्ड पार्टी पॉलिसी खरीदें, जिस भी पॉलिसी के आगे लिमिटेड लिखा हो वो पॉलिसी आपको नहीं लेनी है। आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कंप्लीट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है दोस्तों KYC वेरिफिकेशन का, यानी जो व्हीकल ओनर है उनका आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ अब आपको वेरीफाई करना होगा। यह मैंडेटरी है 1 जनवरी 2023 से। यह करना बिल्कुल आसान है। अगर आपकी गाड़ी किसी इंडिविजुअल के नाम है तो उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स को एंटर करके या उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आप ये इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर ये जो व्हीकल है, जो कार है, ये किसी फर्म, कंपनी या बिजनेस के नाम है तो उनका GST सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या उस कंपनी का पैन कार्ड की डिटेल्स आप डालकर आप KYC इजीली वेरीफाई कर पाएंगे। अब दोस्तों KYC वेरीफाई होने के बाद बारी आती है पेमेंट करने की। लेकिन अभी आपको यहां पे रुक जाना है। मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताने वाला हूं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो आपको चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको पेमेंट प्रोसेस करनी है। वो क्या है? इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एक फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं और आपकी पॉलिसी ब्रेक इन है यानी वो कंटिन्यू पॉलिसी नहीं है, तो आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन होना मैंडेटरी है, यानी उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे डायरेक्टली पॉलिसी इशू नहीं होगी, उसके बाद आपको इंस्पेक्शन करनी होगी, उसका अप्रूवल आएगा तभी आपको पॉलिसी मिलेगी। तो इंस्पेक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, इंस्पेक्शन कैसे होगी, कैसे आपको सबमिट करनी है, वो सारी डिटेल्स एक बार चेक कर ले, उसके बाद ही आप पेमेंट करें। दूसरी जरूरी बात है दोस्तों, अगर आपको किसी डिटेल में कोई डाउट लगता है या कोई इंफॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आ रही है तो गलत इंफॉर्मेशन दर्ज करके पेमेंट ना करें। आप जो भी पोर्टल या ऐप जिस पे आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं उनके हेल्पलाइन नंबर या फिर उनके चैटबॉट से मदद ले सकते हैं ताकि सही डिटेल्स के साथ ही आप पेमेंट प्रोसेस करें। तीसरी बात, अगर आपको KYC वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी आप कंपनी की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। पहले पेमेंट ना करें क्योंकि जो पॉलिसी इशू होगी वो KYC वेरीफाई होने के बाद ही होगी। बिना KYC वेरिफिकेशन के आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर आपकी एक बार पेमेंट हो जाती है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आपके ऑनलाइन वेब ब्राउजर पेज पे कोई एरर आ जाता है तो दोबारा पेमेंट अटेम्प्ट ना करें। हो सकता है कई बार नेटवर्क इश्यूज की वजह से आपको वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, तो इसके लिए आप उस वेबसाइट या ऐप के टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और कंफर्म करें क्या उनको आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है, और अगर हो गई है तो उनसे अपनी पॉलिसी मंगवा लें। क्योंकि अगर आप 2 बार पेमेंट कर देते हैं तो एक पेमेंट जो एक्स्ट्रा हुई है उसको रिफंड आने में काफी टाइम लग जाता है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। पांचवी जरूरी बात है दोस्तों कि अगर जब आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है और पॉलिसी आपको नहीं मिलती है, तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन टोल फ्री नंबर पे कॉल करना होगा और अपनी पॉलिसी को तुरंत उनसे
ले लेना है। एक बार जब पॉलिसी आ जाती है तो फाइनल स्टेप ये है कि एक बार दोबारा सारी डिटेल्स को मैच करें अपनी आरसी और प्रीवियस पॉलिसी के साथ। इस स्टेप पे भी अगर आपको कोई गलती दिखती है जिसका करेक्शन आपको करवाना है तो आप वो करवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर करेक्शंस बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी एक्स्ट्रा पैसा दिए आपकी हो जाएंगी, लेकिन ये चेक तो आपको ही करना होगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन कार इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे खरीदनी है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और क्या क्या डिटेल्स आपको चेक करनी है और किन बातों का खास ख्याल रखना है, ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। लेकिन फिर भी हो सकता है जब आपने ऑनलाइन पॉलिसी खरीदी हो तो आपने कुछ और दिक्कत फेस की हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसका समाधान भी आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊं अलग अलग प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पॉलिसी कैसे खरीदनी है इसके बारे में, तो उसके लिए भी आप अपना सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।